दोस्तों नमस्कार। आज 24 तारीख भाई साहब हो गई है। जी हाँ, 24 फरवरी और कल है 25 तारीख। नहीं, मैं आपको तारीख नहीं याद दिला रहा हूँ, ये तो आपके पास भी कैलेंडर में है, आप जहाँ देख लें। याद इसलिए दिला रहा हूँ कि भाई साहब कल 25 तारीख को हमारा आपका यानी सब बैंक पेंशनर्स का सबसे बहुत महत्वपूर्ण केस MC सिंगला साहब का केस बैंक पेंशन अपडेशन के मामले में पहले नंबर पे लगा हुआ है जी। और उसके लिए हम सब लोग आपस में चिंतन मनन विचार विमर्श भी खूब कर रहे हैं, अपनी अपनी राय लोग दे रहे हैं। कुछ लोगों की राय ऐसी है कि वकील साहब से ये भी कह दीजिए, ये बात भी वकील साहब तक पहुंचा दीजिए। हर आदमी चाहता है, हर पेंशनर चाहता है, हर बैंक पेंशनर चाहता है रिटायरीज कि भैया किसी तरीके से हो जाए, कोई बात छूट ना जाए। इसलिए कि पहले यही त्रुटि हुई थी हरियाणा हाई कोर्ट में, जहाँ से हम मुकदमा हार के आए थे जी। अब किसी तरीके से चूक होने की भाई साहब कोई गुंजाइश कोई नहीं छोड़ना चाहता है, कम से कम बैंक पेंशनर्स की तरफ से, क्योंकि उनका अपना रोजी रोटी का मतलब है कि पेट का मामला है। बिल्कुल भाई साहब समझ लीजिए, दवा इसी से मिलेगी और इसी से भाई साहब जो है हमको सबको बुजुर्गियत में रोटी जी। और उनका क्या जो उधर से लड़ रहे हैं वो तो खाली नेम एंड फेम के लिए कि हम साहब विभाग की तरफ से लड़ रहे हैं और हमको विभागों के मुकदमे लड़ेंगे। वो रुपया के लिए लड़ रहे हैं और हम रोटी के लिए लड़ रहे हैं। देखें, इस सत्य और असत्य की लड़ाई में विजय किसकी होती है, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि विजय हमेशा सत्य की होती है। तमाम लोगों ने अपने अपने तर्क दिए, बताया कि साहब ये भी कह दीजिए। कुछ लोगों ने कहा कि पिछली बार जो जज साहब ने कह दिया था जी कि पेंशन फंड के क्वांटम पर चर्चा नहीं, खाली ये बताइए नियमानुसार है कि नहीं, आपने अगर नियम है तो देना पड़ेगा। अब मामला ये बीच बीच में उठ गया कि भाई साहब ये किसी ने तो उठा दिया ऐसे कि ये बता दिया सर्कुलेशन में, तो मैंने कल वीडियो में बताया था कि कंफ्यूज ना हो कि साहब वो तो मान लिया IBA ने ये ऐसा। अरे ऐसा कुछ भी नहीं भाई साहब। IBA ने फिर वही एफिडेविट लगाया है जो पहले लगाया था, फॉल्स एफिडेविट, झूठा वाला, क्योंकि एक बार कह चुके हो तो लगे है फाइल में जी। हमारी तरफ से नियम भी लगा हुआ है कि साहब यही नियम है, इसको आप पढ़ लीजिए साहब। अब तमाम मित्रों की ये राय है और उनका विश्वास है और उनकी सोच है, उनका विचार है कि अब जो आर्गूमेंट होंगे वो केवल इसी बात पर होंगे कि है प्राविधान या नहीं प्राविधान है, जो कि साक्षात है। अन्य कोई नियम उसमें नहीं लगता कि क्वांटम है। इन्होंने तो ये भी कहा था, जो एफिडेविट पिछली बार लगाया उसी की पूरी कॉपी लगाई है कि साहब ये बैंकों के लिए वाइबल नहीं है प्रोविजन नहीं हो बैंकों के लिए वाइबल नहीं फाइनेंशियली। अरे भैया ये नहीं होता है। कल को कोई बैंक कह दे साहब तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है, कोई सरकारी विभाग कह दे। सीधी सी बात यह है कि जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के वगैरह के जो पेंशनर्स हैं, उनकी पेंशन एक्सपेंडिचर से दी जाती है भाई साहब। खर्चा सरकार पर बर्डन, भारत सरकार पर बर्डन। यानी आप जो टैक्स देते हैं, आम जनता जो टैक्स देती है, हमारा भी टैक्स जाता है उसमें बैंक वालों का, उससे उनको पेंशन मिलती है। और हमारी पेंशन हमारे अपने पैसे से, उसमें भी उनके पेट में दर्द होता है जी। क्यों होता है मुझे नहीं मालूम। और IBA में कहीं बाहर से विदेशी लोग नहीं आते हैं। IBA में भैया वही लोग जो अत्यंत वरिष्ठ होते हैं उनको उस तरफ से रखा जाता है। जैसे घर का भेदी वाले लोग नहीं होते कुछ, जो बहुत वरिष्ठ हो गए, ये इस बैंक के चेयरमैन, वो उस बैंक के चेयरमैन, ये फलाने बैंक के ये सब IBA के लोग हैं। और उसमें बड़े बड़े अधिकारी रखे जाते हैं उसी तरीके से, जो उसी टाइप के होते हैं। तो खैर उनको अपना काम करने दीजिए, वो अपना काम करें, वो अपनी ड्यूटी करें, हम अपना धर्म काम करेंगे। वो पैसे के लिए कर रहे हैं कि उधर के वकील साहब लोग या IBA के लोग या जो भी है, वो इसलिए कि अपने नेम एंड फेम के लिए, और हम लोग कर रहे हैं भैया अपनी रोटी के लिए, अपने इलाज के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए। और ये बात ठीक से समझ लीजिए कि पेंशन भीख नहीं है, ये वृद्धावस्था में सम्मानपूर्वक जीने का एक अधिकार है जो सबको मिलना ही चाहिए। और यहाँ तो अपने पैसे से, कौन एहसान है भैया, अपने पैसे से, और पैसे का भी इतना इंतजाम हो चुका है, कोई समस्या नहीं है जी। तो अब बहस जो केवल होगी वो केवल इस बात पर होगी कि प्राविजन है और नहीं है, उसको सही और गलत प्रूव करने के लिए। और जब वो लोग प्रूव नहीं कर पाएंगे, IBA वाले और PNB वाले और जो भी मतलब प्रतिवादी गण, तब उनका कुछ और दांव चलाएंगे इसको लिंगारार करने का। लेकिन उनको नहीं मालूम भैया कि बहुत कर चुके हो तुम जी।
इसी फरवरी में शुरुआते में 10 साल पूरे हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में, और अब नहीं, ये टू मच नहीं, अब 3 मच हो गया है भाई साहब लेट। और इस बात को सुप्रीम कोर्ट के जजेस समझ चुके हैं। और मैं आपको केवल आज कोई हमारे पास नई बात बताने के लिए नहीं थी, हम आपसे भी जो आप मित्रों के साथ चर्चा कर रहे थे वही चर्चा आपके साथ कर रहे हैं। और ये आपसे जानना चाहते हैं आपके कमेंट के माध्यम से कि जो मित्रों ने चर्चा की है कि क्या वो सही है, आप अपनी राय जरूर दीजिए। ये वीडियो भी सबके पास जाते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सबके पास मीडिया के पास ना पहुंचती हो, जो मीडिया के माध्यम से सरकार तक नहीं पहुंचती हो, IBA तक नहीं पहुंचती हो। भाई साहब, कोई भी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक भी सब पहुंचती हैं, इसलिए कि तमाम मामलों में सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि उनकी नॉलेज में बात आ जाती है कि साहब ये गड़बड़ हो रहा है। तो अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि सच्चाई कहाँ पर है। जो लोगों ने, मेरे साथियों ने बताया, तमाम लोगों ने बताया कि साहब ये वाला एफिडेविट लगाया, वो कुल मिला करके है कि जो उन्होंने पहले फाल्स एफिडेविट लगाया था उसी की कॉपी फिर लगाई है, और यहाँ जो पहले सच लगा था वही है। तो प्लीज़ कल के लिए ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। देखिए, सुनवाई तो होनी ज़रूर है, आप केवल भगवान से प्रार्थना करिए कि प्रभु हमारे ऑनरेबल जजेस का माइंडसेट ऐसा ज़रूर रहे, और रहता ही है और रहेगा ही, कि वो जो गलत लोग हैं उनको अनावश्यक न समय दें, न समय परमिट करें, और सही गलत का तो उनको 1 मिनट में परख आ जाएगी। जैसे आप जैसे देखेंगे तड़ से बता देंगे सही क्या है। तो कल का दिन बहुत ही बेहतर होने वाला है। कल के दिन मैं फैसले की उम्मीद तो नहीं करता, लेकिन जज का माइंड जो है बिल्कुल माइंड सेट हो जाएगा कि साहब सच्चाई यही है, और हो सकता है वो फैसले की डेट भी डिसाइड कर दें। और जिस दिन भी डेट डिसाइड करेंगे भाई साहब, उस दिन आप ये चिंता न करिएगा 27 नंबर पर है कि 42 नंबर पर है, कितने, वो नंबर होते ही नहीं उसमें ऑर्डर की डेट होती है। उस दिन की जो भी लिस्ट होगी, डेली लिस्ट, उस दिन भाई साहब पहले फैसला लिखा जाता है, क्योंकि उस पर लिखाया होता है, बस खाली एक आध इमरजेंसी के मामले में मिसलेनियस या बेल के सुना लिए जाते हैं, फिर अपने होते हैं। आपका मामला फैसला सबसे पहले होगा, जो शायद कल डिसाइड होने वाला है। तो इसके लिए ईश्वर से ज़रूर प्रार्थना करिए। और हाँ, हमेशा एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए, और कल शाम को किसी बेहतर, बहुत ही अच्छे, उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ के साथ आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।